हेलो बच्चों आइए आज की सीरीज़ में हम आज की इस क्लास में अलंकार का एक परिचय देखते हैं, अलंकार के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अलंकार किन शब्दों के योग से निर्मित है, फिर पुनः उसका अर्थ, परिभाषा और उसकी उत्पत्ति के आधार आदि हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अलंकार को हम देखते हैं। अलंकार अलम धन क्री धन घई, अलम शब्द है और इसमें क्री धातु लगा हुआ है। क्री धातु का अर्थ होता है करना, और घई प्रत्यय है। क्या मतलब क्या है? घई क्या है? प्रत्यय है। तो क्री धातु घई प्रत्यय, घई प्रत्यय के योग से निर्मित है अलंकार। के योग से निर्मित क्या है? अलंकार, जिसका अर्थ ही होता है शोभा कारक। क्या अर्थ होता है? शोभा कारक। यह सौंदर्य का कारक होता है, सौंदर्य बढ़ाने का कारक होता है, सुंदरता का कारक होता है। तो हम लोग ने पढ़ा है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अलंकार सौंदर्य को बढ़ाता है। अलंकार क्या करता है? सुंदरता को बढ़ाता है। काव्य तो पहले से ही सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता को वृद्धि करता है, न कि सुंदर बनाता है। काव्य को सुंदर बनाता नहीं है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है। तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक क्या हैं? अलंकार हैं। इसके प्रतिष्ठापक आचार्य देखिए भामह को माना जाता है। कौन है? भामह। आचार्य भामह इसके प्रतिष्ठापक आचार्य कहे जाते हैं। अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कहा गया है कि अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, वह तत्व जो काव्य को अलंकृत अर्थात सुंदर बनाने का साधन हो। वह तत्व जो काव्य को अलंकृत अर्थात सुंदर बनाने का साधन हो, उसे अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। एक विद्वान है, रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य, प्रतिष्ठापक आचार्य वामन आचार्य वामन का कथन है कि काव्य में सौंदर्य का नाम ही अलंकार है। काव्य में सौंदर्य का नाम ही क्या है? अलंकार है। इसी को संस्कृत में कहा गया है सौंदर्य अलंकारः। सौंदर्य अलंकारः अर्थात काव्य में सौंदर्य का नाम ही अलंकार है। उसी प्रकार से जो है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कुंतक, वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कुंतक का कथन है कि अलंकार युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। अलंकार युक्त शब्दार्थ ही अर्थात वह शब्द अर्थ जिसमें अलंकार हो वह क्या है? काव्य है, वही काव्य है। अर्थात जहाँ अलंकार है वहीं काव्यत्व है, वहीं काव्य का तत्व है जहाँ पे अलंकार है। देखिए, इन्होंने संस्कृत में लिखा था एक लाइन, सालंकारस्य काव्यता। सालंकारस्य काव्यता अर्थात अलंकार युक्त वाक्य ही क्या है? काव्य है। जिसमें अलंकार नहीं वह काव्य नहीं है, जिसमें अलंकार नहीं वह काव्य नहीं है। तो अलंकार का मुख्य काम क्या है? सौंदर्य की वृद्धि करना। सौंदर्य की वृद्धि करना, जिस प्रकार से इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस प्रकार से महिलाओं में, नारियों में, नारी के सौंदर्य आभूषण, गहना, आभूषण हो या गहना, इसको हम आभूषण या गहना से भी तुलना कर लेते हैं। कई जगह लिखा होता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। तो जिस प्रकार से स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि हो जाता है क्या पहनने से? आभूषण या गहना पहनने से। जिस प्रकार से स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार से काव्य में अलंकार का पुट कर देने से, अलंकार का समावेश कर देने से अलंकार के सौंदर्य में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। जैसे विश्व सुंदरी कोई है, किसी का नाम ले सकते हैं, कोई विश्व सुंदरी है, और उसी को और क्या कर दिया जाए? सजा दिया जाए, गहना पहना दिया जाए, तो वो और सुंदर हो जाती है। क्या होती है? और सुंदर हो जाती है। ठीक है। तो इसका तात्पर्य यह है कि सौंदर्य को और बढ़ाया जा रहा है। सौंदर्य को क्या किया जा रहा है? और बढ़ाया जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से समझ सकते हैं
क्या होता है, अलंकार का काम है। काव्य तो अपने आप में सुंदर होता है, रस आदि को लेकर के, क्यों, काव्य के गुण, काव्य के जो है कि अन्य जो और जो क्या है काव्य के तत्व हैं उसको लेकर के वो सौंदर्य उसमें ऑलरेडी है, पहले से ही है। लेकिन अलंकार भी अगर उसमें आ जाता है तो उसके सौंदर्य में और चार चांद लग जाते हैं। अन्य विद्वानों के मत भी हम देखेंगे। इसी क्रम में हम आचार्य दंडी का भी मत जानेंगे कि आचार्य दंडी ने क्या कहा था। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचते। तो आइए देखते हैं अन्य विद्वानों के अनुसार जो है क्या मत है अन्य विद्वानों का अलंकार के प्रति। तो आचार्य दंडी उनमें से एक हैं। इन्होंने क्या कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले संपादक धर्म क्या हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। किनका मानना है, आचार्य दंडी का मानना है। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए आचार्य केशवदास, कौन है, आचार्य केशवदास ने क्या माना है कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, सुबरन सरस भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त। कह रहे हैं कि यद्यपि की वो क्या हो, सुजाति हो, क्या हो, सुजाति हो, सुलक्षणी हो, सुंदर जाति वाली हो, सुंदर लक्षणों वाली हो। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, सुंदर वर्ण वाली हो, सुबरन हो, सुंदर वर्ण वाली, सरस हो, हृदय से वो क्या हो, सहज हो, स्वाभाविक हो, हृदय उसका क्या हो, सुकोमल हो, अच्छी वृत्तियों वाली हो, अच्छे आचार व्यवहार वाली हो। इसके बावजूद भी भूषण के बिना यानी गहने के बिना, आभूषण के बिना वह स्त्री क्या होती है, सुंदर नहीं लगती है। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित। ठीक उसी प्रकार से भूषण के बिना अर्थात यहाँ पे अलंकार के बिना। भूषण का दो अर्थ है, एक तो अलंकार, एक तो क्या है, अलंकार किसके परिप्रेक्ष्य में, कविता के लिए, कविता के संदर्भ में अलंकार, और गहना किसके संदर्भ में, स्त्री, वनिता मतलब क्या होता है, स्त्री। तो स्त्री के लिए गहना और कविता के लिए अलंकार शब्द जो है कि इसका अर्थ होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से स्त्री बिना गहने के कम सौंदर्य वाली दिखती है, उसी प्रकार से काव्य जो है बिना अलंकार के सौंदर्य, हाँ, सभी गुणों से युक्त होने पर, रस लक्षण गुण आदि से युक्त होने के बावजूद भी वह काव्य में सौंदर्य नहीं रहेगा जिसमें अलंकार न हो, जिसमें अलंकार न हो। ये आचार्य केशवदास का मत है। आचार्य केशवदास रीतिकाल के आचार्य कहे जाते हैं। रीतिकाल के आचार्य नोट कर लीजिएगा, रीतिकाल के आचार्य केशवदास का ये मत है। आचार्य केशवदास के दो ग्रंथ हैं, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। कवि प्रिया, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, और रसिक प्रिया। ये दो आप नोट करिएगा, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, दो इनके क्या हैं, ग्रंथ हैं। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लगाएंगे अलंकार के भेद। अलंकार के भेद लिखिए, अलंकार के भेद। पहले हम विद्वानों का मत जान लेते हैं, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे आचार्य भरत मुनि, सबसे पहले लिखिए आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि ने अलंकारों के चार जो है शब्दालंकारों के भेद माने हैं। कितने, चार शब्दालंकार, बाकी जितना बचा सब अर्थालंकार। तो यहाँ पे लिखिएगा चार शब्दालंकार इन्होंने बताया है। शब्दालंकार, चार शब्दालंकार इन्होंने बताया है। उपमा,
रूपक, दीपक और यमक। ये 4 शब्द अलंकार किसने बताया है? आचार्य भरत मुनि ने बताया है। आचार्य भामह, आचार्य भामह ने ही क्या किया था? अलंकार का प्रतिपादन किया था, या कहिए कि अलंकार की स्थापना किया था, अलंकार की नींव रखी थी, ऐसा माना जाता है। तो आचार्य भामह ने जो है अलंकारों की, अगर 38 अलंकारों की चर्चा की है। कितने? 38। इसमें इन्होंने 2 शब्दालंकार बताया, 2 शब्दालंकार, अनुप्रास और यमक। अनुप्रास और यमक। आचार्य दंडी ने 39 भेद माने हैं। इसमें से 4 इन्होंने मान लिया है क्या? शब्दालंकार, 4 शब्दालंकार, और शेष बचा कितना? 35 जो है अर्थालंकार, और 4 क्या है? शब्दालंकार। अनुप्रास, यमक, चित्र और प्रहेलिका, ये दंडी के 4 अलंकार हैं। अनुप्रास, यमक, चित्र और प्रहेलिका, ये 4 शब्दालंकार हैं। बाकी सब अर्थालंकार में इन्होंने लिया था। तो हम देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग क्या है, भेद है अलंकार को लेकर के, और मत भी अलग अलग है। कुछ विद्वानों का मत है कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये काव्य क्या है, एक प्रमुख तत्व के रूप में है। कुछ लोग मानते हैं कि ये रस का क्या है, सहायक तत्व है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है अलंकार के संदर्भ में। लेकिन ऐसा माना गया है, एक कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि काव्य जो है, अलंकार जो है काव्य रचना का एक स्वाभाविक अंग है। स्वाभाविक क्या है? अंग है। बस यही मानना जो है कि सर्वथा उचित होगा। अभी तक जो हमने क्लास पढ़ा है ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे टीजीटी पीजीटी जो देने वाले लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी अगर हम हाई स्कूल इंटर की लेवल की बात करते हैं तो उस लेवल में अगर आइएगा तो अलंकार के 3 भेद माने गए। कितने भेद? 3 भेद। लिख लीजिएगा। अलंकार के 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है शब्दालंकार। पहला क्या है? शब्दालंकार। और दूसरा है अर्थालंकार। दूसरा क्या है? अर्थालंकार। अर्थालंकार। और तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार, या और भी आप पढ़िएगा अगर लुसेंट वगैरह में तो उसमें लिखा हुआ है आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। क्या? आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। कहने का मतलब ये है आधुनिक समय में जो अलंकार लिया गया है पाश्चात्य सभ्यता से, पश्चिमी सभ्यता से जो अलंकार लिया गया है, यानी कि दूसरे भाषा से लिया गया, अंग्रेजी भाषा जैसे उठा लिया गया है। जैसे पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है। क्या है? हाँ, मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण है, या माना गया है पुनरुक्ति प्रकाश है। क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश जैसे अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों को इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग मानते हैं। ठीक, कि उभयालंकार में हम लोग गिनती करते हैं इन अलंकारों को। शब्दालंकारों की बात करिएगा तो प्रमुख 5 अलंकार आपको पढ़ना होगा शब्दालंकार में। कहीं कहीं तो हम पढ़ लेते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश भी शब्दालंकार का ही एक अंग है। ठीक, एक भाग है। लेकिन प्रमुख रूप से आपको इसमें पढ़ना है अनुप्रास, यमक, श्लेष
अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति विप्सा, ये जो है 5 आपको पढ़ना है। अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति और विप्सा, ये 5 भेद शब्दालंकार के आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। शब्दालंकार में, अर्थालंकार में तो अनेकानेक अलंकार हैं। उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, विभावना है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, इसके अलावा भ्रांतिमान है, उदाहरण अलंकार है, और प्रतीप है, आदि लिख देते हैं। आदि बहुत से अलंकार हैं। ये सभी अलंकार क्या हैं, आपको अर्थालंकार में पढ़ना है। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विभावना, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, उदाहरण, प्रतीप आदि। और आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार में भी। तो कुल मिला के हमें अब एक एक क्रम से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शब्दालंकार पढ़ेंगे, फिर अर्थालंकार, फिर उभयालंकार। शब्दालंकार क्या होता है कि जो शब्दों के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न करता है, शब्दों के द्वारा जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जो अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। और जो शब्द अर्थ दोनों के द्वारा क्या करते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं काव्य में, वे क्या कहलाते हैं, उभयालंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उभयालंकार। तो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछ दिया जाता है अलंकार के भेद कितने हैं, तो आप बताएंगे तुरंत क्या है, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, अगली क्लास में इन सबको अलग अलग करके लक्षण, परिभाषा और स्पष्टीकरण हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण सहित। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।